तो मूवी की शुरुआत में हमको एक न्यूज के जरिए ये पता चलता है कि किसी मैन मेड वायरस की वजह से अर्थ पर जितने भी एडल्ट्स की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। यानी कि इस वायरस से सिर्फ वही बच्चे सेफ हैं जिन्होंने अभी तक प्यूबर्टी को हिट नहीं किया है, और फिर जैसे ही बच्चे धीरे धीरे करके प्यूबर्टी को हिट करते जाएंगे उनकी मौत होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पर पूरी दुनिया में जो वायरस स्प्रेड हुआ है वो सिर्फ एडल्ट्स को ही खत्म कर पा रहा था, और यहाँ पर बच्चे इस वायरस से इन्फेक्टेड तो थे लेकिन जब तक वो प्यूबर्टी हिट नहीं करते तब तक उनको जान का कोई खतरा नहीं था। यानी कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था जो कि प्यूबर्टी हिट करते ही हिट करने वाला था। और अब अगले सीन में हमको पता चलता है कि वायरस की वजह से अर्थ के सारे एडल्ट्स खत्म हो चुके हैं और अब इस धरती के ऊपर सिर्फ वही बच्चे जिंदा हैं जिन्होंने अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं की। बेसिकली ये सभी 14 साल से कम उम्र के बच्चे थे। और फिर यहाँ पर हमारी मुलाकात ईनस और बुई से होती है जो कि पानी की तलाश में एक छोटे बच्चे से उसका बैग लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा अपना बैग देने से मना कर देता है तो यहाँ पर ईनस अपने नाइफ से उस बच्चे को खत्म कर देती है। लेकिन फिर ये लोग जब उसका बैग चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर से कोई भी पानी नहीं मिलता। अब यहाँ पर मैं आपको इनकी बैक स्टोरी बता दूं कि जब अर्थ पर सारे एडल्ट्स खत्म हुए तब ईनस और बुई जैसे कई बच्चे साथ में ग्रुप बनाकर रहने लगे ताकि ये लोग मिलकर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। अब यहाँ पर काफी कम मात्रा में ही जिंदा रहने के लिए साधन बचे हुए थे, इसलिए इन लोगों को खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना जरूरी हो गया था। अब यहाँ पर पहले ईनस और बुई का ग्रुप ज्यादा बच्चों का था, लेकिन फिर जब धीरे धीरे करके इस ग्रुप के बच्चों ने प्यूबर्टी को हिट किया तो वो खत्म होने लग गए, जिसके बाद अब इनके ग्रुप के अंदर बस ईनस और बुई ही जिंदा बचे हैं जो कि डर्बी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी से सुना था कि डर्बी के अंदर किसी जीनियस बच्चे ने वायरस की वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो कौन है या फिर एग्जैक्टली कहां पर रहता है इस बारे में इन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। और अभी कुछ देर पहले जब इन लोगों को जोर की प्यास लगने लगी थी तो इन्होंने पानी के लिए उस छोटे बच्चे को ही खत्म कर दिया, लेकिन जब इन्हें उसके पास में पानी नहीं मिला तो ये लोग आगे बढ़ने लगे, जहाँ पर इन्हें थोड़ी दूरी पर एक थीम पार्क नजर आता है, लेकिन ये लोग उसके अंदर डायरेक्टली नहीं जाते क्योंकि इनको अच्छे से मालूम था कि जैसे इन्होंने उस बच्चे को खत्म कर दिया तो ऐसे ही दूसरे बच्चों का ग्रुप इनको भी खत्म कर सकता है। इसलिए ईनस अपने बायनाकुलर की हेल्प से दूर से ही थीम पार्क के अंदर देखती है, जहाँ पर उसको गन लिए हुए एक लड़की नजर आती है जिसके पास में पीने का ढेर सारा पानी था। अब क्योंकि यहाँ पर ईनस के पास में गन नहीं थी इसलिए वो प्लान बनाती है कि वो अकेले ही घायल होने की एक्टिंग करते हुए उस लड़की के नजदीक जाएगी और फिर उसको खत्म करके उसका सारा पानी और दूसरे रिसोर्सेज को हथिया लेगी, जिस पर बुई बोलता है कि वो भी उसके साथ चलेगा क्योंकि उसको ये डर था कि ब्लू मीनी वाले आकर उसकी जान ले लेंगे। और यहाँ पर ब्लू मीनी भी ईनस और बुई जैसे बच्चों का ग्रुप था जिनके बारे में ये अफवाह फैली हुई थी कि ये लोग बड़ी बेरहमी से दूसरे बच्चों का गला काट देते हैं। खैर यहाँ पर ईनस अब बुई से बोलती है कि वो जल्दी ही पानी का इंतजाम कर लेगी, इसलिए उसे साथ आने की जरूरत नहीं है, और इसलिए अब बुई जंगल में रुकने को राजी हो जाता है। और फिर ईनस घायल होने की एक्टिंग करते हुए थीम पार्क में उस लड़की के पास जाती है जहाँ पर वो लड़की ईनस को पानी पिलाती है, लेकिन फिर ईनस मौका देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की काफी चालाक थी, इसलिए अब वो अपनी फेक गन की हेल्प से ईनस को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है, जिसके बाद में ईनस उस लड़की के बनाए हुए ट्रैप में फंसकर अपने ही पैर को चोट पहुंचा लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब ईनस को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो लड़की उसके चोट का इलाज कर रही थी, और फिर इसके बाद में वो ईनस को जंगल की ग्रास से बना हुआ सूप भी पीने को देती है। यानी कि यहाँ पर इस लड़की ने बिना किसी को मारे खुद को जिंदा रखने का इंतजाम कर लिया था। और फिर यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस लड़की का नाम कौन है। यहाँ पर ईनस अब कौन से पूछती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रही है, जिस पर वो बोलती है कि वो यहाँ पर अलिशफा नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे पूरा करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। अब अगला सीन उसी रात का होता है जहाँ पर कौन ईनस को बताती है कि वो वायरस को तो क्योर नहीं कर सकती, लेकिन वो थोड़ी सी मेहनत के बाद में इस थीम पार्क को वापस से जरूर शुरू करना चाहती है, जिससे भी जो भी जिंदा बचे हुए बच्चे हैं वो अपनी लाइफ यहाँ पर खुशी खुशी गुजार सकेंगे। और इस चीज को सुनते ही ईनस को कौन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और हम सब मरने वाले हैं, लेकिन इसमें तुमको थीम पार्क को स्टार्ट करने की पड़ी है। मीनवाइल बुई भी वहाँ पर आ जाता है और कौन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे उसके फेस पर थोड़ी चोट आ जाती है, लेकिन फिर वो बुई को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद में बुई यहाँ पर ईनस को उसका नाइफ देता है और फिर ये दोनों मिलकर कौन को मारने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि कौन के पास जो भी रिसोर्सेस हैं ये लोग उसे हथिया सकें। लेकिन जब ये लोग उसको मारने जाते हैं तो वो बड़ी चालाकी से इन्हें ही मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद में जो अगला सीन होता है वो अगले दिन का होता है जहाँ पर कौन ने बुई को बांध कर रखा होता है, और फिर वो ईनस से बोलती है कि जब एट द एंड हम सभी मरने ही वाले हैं तो फिर हम क्यों एक एक दिन जिंदा रहने के लिए इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और इससे अच्छा
तो यही होगा कि हम एक दूसरे को अभी इसी वक्त खत्म कर दें। जिस पर इनस कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद कॉर्न अचानक से इनस को वाटर स्लाइड पर धक्का दे देती है और फिर इसके बाद वो खुद भी वाटर स्लाइड पर कूद जाती है। जिसके बाद दोनों लड़कियां साथ में वाटर स्लाइड को एंजॉय करते हुए पानी में आ गिरती हैं और फिर यहीं से इनस और कॉर्न की दोस्ती की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर होता यह है कि इनस हर रोज किसी न किसी का खून करके और अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ से परेशान हो चुकी थी। तो ऐसे में जब उसे एक साफ दिल की लड़की मिली जो कि अपनी बची हुई लाइफ को सबके साथ एंजॉय करते हुए बिताना चाहती है, तो इनस को भी उसकी तरह ही लाइफ बिताने की इच्छा हो गई। खैर अब हम दूसरी तरफ उसी ब्लू मिनीज वाले ग्रुप को देखते हैं जो कि थीम पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद अगले सीन में इनस के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमको पता चलता है कि इनस शुरुआत में काफी वीक बच्ची हुआ करती थी, लेकिन फिर जब सभी एडल्ट खत्म हो गए तब इनस को खुद को जिंदा रखने के लिए हथियार उठाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा अगर उसको खत्म कर देता, वो भी रिसोर्सेज पाने के लिए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और अब इनस और कॉर्न जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हो गई थी। लेकिन बुई को ये चीज पसंद नहीं आती क्योंकि वो अभी भी अपने इस टारगेट को नहीं भूला था कि उसे वैक्सीन बनाने वाले जीनियस को ढूंढना है। मीनवाइल कॉर्न इनस को एक कैबिनेट में लेकर जाती है जहाँ पर ढेर सारी रियल गन्स होती हैं। जिस पर इनस कॉर्न से पूछती है कि जब तुम्हारे पास इतनी सारी रियल गन्स हैं तो तुम फेक गन को लेकर क्यों घूमती हो। जिस पर वो जवाब देती है कि हमें कभी भी अपने एनिमी को अपने रियल पावर का अंदाजा नहीं लगने देना चाहिए। जिसके बाद बातों ही बातों में इनस कॉर्न से वादा करती है कि जब तक वो थीम पार्क को रीस्टार्ट करने में उसकी हेल्प नहीं कर देती तब तक वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर यहीं पर इनस को बातों ही बातों में कॉर्न से ये पता लगता है कि उसने पानी के लिए जिस छोटे बच्चे को खत्म किया था वो कॉर्न का ही छोटा भाई था। जिसको सुनते ही इनस को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि अब वो कॉर्न को अपना अच्छा दोस्त मान चुकी थी। और वहीं पर दूसरी तरफ कॉर्न को इस बात की जरा से भी खबर नहीं थी कि उसका भाई अभी इस दुनिया से जा चुका है और इसलिए इनस भी उससे सच छुपा कर रखती है। जिसके बाद अगले सीन में इनस कॉर्न से बचते हुए बुई को आजाद कराने की चाबी लेकर आती है, लेकिन वो बाय मिस्टेक गलत चाबी लेकर आई थी। इसलिए वो बुई को सलाह देती है कि अगर वो कॉर्न को सॉरी बोल देगा तो वो खुद ही उसको आजाद कर देगी। जिस पर बुई बोलता है कि उससे ये नाटक नहीं होगा। जिसके बाद में इनस उसे वहीं छोड़कर कॉर्न के पास चली जाती है। अब शाम में जब ये दोनों मिलकर थीम पार्क में बिजली का कनेक्शन देने का कोशिश कर रही होती हैं तब इनस बातों ही बातों में कॉर्न को बताती है कि उसका पूरा बचपन हॉस्पिटल में बीता था क्योंकि वो बीमार रहती थी और वो कभी अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, इसलिए हॉस्पिटल में समय बिताने के लिए वो ढेर सारे सर्वाइवल की बुक्स पढ़ा करती थी। और फिर जैसे ही इनस की बचपन की स्टोरी खत्म होती है इनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि थीम पार्क के अंदर बिजली का कनेक्शन हो गया था, जिससे कॉर्न बेहद खुश होती है क्योंकि उसका सपना पूरा हो रहा था। जिसके बाद इनस चाबी लेकर बुई को आजाद कराने जाती है, लेकिन इससे पहले ही बुई उसको ये बोलकर परेशान करने लगता है कि अगर उसने कॉर्न को बता दिया कि इनस ने ही उसके भाई को खत्म किया है तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जिसे सुनकर इनस उसको गुस्से में ये जवाब देती है कि भूलो मत कि मैंने पिछले 2 सालों से तुम्हें हर मुसीबत से बचाया है। और फिर इसके बाद भी वो बुई को चाबी पकड़ाकर गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब बुई खुद को आजाद करके इनस के पास पहुँचता है तो वहाँ पर कॉर्न भी होती है। यहाँ पर बुई इनस से गुस्से में बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉर्न बीच में पड़कर बुई को रिलैक्स करने का बोलती है, जिस पर वो उसको धक्का दे देता है। और फिर इसी लड़ाई में बुई के बैग से एक स्क्रू ड्राइवर निकलकर गिर जाता है जो कि कॉर्न के भाई का था। और फिर उस स्क्रू ड्राइवर को देखते ही कॉर्न सारी बात समझ जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में इनस और बुई को वहाँ से तुरंत निकल जाने को बोलती है, लेकिन फिर तभी अचानक से कॉर्न की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि शायद उसने प्यूबर्टी को हिट कर दिया था और उसके ऊपर वायरस का असर होने लगा था। अब यहाँ पर इनस कॉर्न को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू मिनीज ग्रुप के बच्चे आ जाते हैं, जिनको देखते ही बुई इनस को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और फिर ये लोग गन वाले कैबिनेट से कुछ गन्स चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह बुई को कॉर्न के बैग से एक डायरी मिलती है जिसे वो पानी में फेंक देता है, लेकिन ये बात इनस को पसंद नहीं आती, इसलिए वो डायरी लेने के लिए पानी में जाती है, पर उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए बुई उसको बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद जाता है। लेकिन यहाँ पर बुई को खुद ही तैरना नहीं आता, इसलिए वो पानी में डूबने लगता है। जिसके बाद इनस उसे बचाकर बाहर लेकर आती है और इस तरह से दोनों में वापस से अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ये लोग साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब ये ब्लू मिनी से भागने के बजाय उनको खत्म करेंगे। जिसके बाद अगले दिन जब इनका सामना ब्लू मिनी से होता है तो ये लगातार उन पर हमला करके उनको हरा देते हैं। और फिर जैसे ही बुई उनको खत्म करने वाला होता है इनस उसको रोक देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि अब ब्लू मिनीज को इनके पावर का अंदाजा लग चुका है, इसलिए अब वो उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। जिसके बाद जैसे ही ये लोग ब्लू मिनीज को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी इनस की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर भी वायरस का असर शुरू हो गया था। लेकिन फिर यहाँ पर ब्लू मिनीज इनको इशारे से समझाते हैं कि वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम इनस को एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उसके जैसा ही एक टीनेजर लड़का आकर उसे इशारों में बताता है कि उसका इलाज सक्सेसफुल रहा, यानी कि अब वो वायरस से नहीं मरेगी। जिस पर इनस उससे ये पूछने की कोशिश करती है कि ये चीज पॉसिबल हुई कैसे, लेकिन यहाँ पर वो बोल नहीं पा रही थी और इनस के गले से आवाज नहीं निकलती। जिसके बाद वो लड़का लिखकर बताता है कि उसने ऑपरेशन करके इनस के गले से
लायरिंग्स को ही बाहर निकाल दिया, जिससे वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हुई और वायरस के इन्फेक्शन से बच गई। लेकिन अब क्योंकि उसके पास में लायरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स ही नहीं था, इसलिए अब वो कभी भी बोल नहीं पाएगी। इसके बाद ईनस जब अपने रूम से बाहर निकल जाती है तो उसे अपने जैसे बहुत सारे टीनेजर्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि असल में ब्लू मीनीज ही वो बच्चे थे जिनके पास वायरस का इलाज था। लेकिन क्योंकि वो लोग हथियार लेकर चला करते थे, इसलिए इन लोगों ने ब्लू मीनीज को ही गलत समझ लिया, यानी कि वो अच्छे बच्चे थे। और फिर यहीं पर ईनस को बुई भी मिलता है, जिसका इलाज भी सक्सेसफुल हो गया था। जिसके बाद ये लोग दूसरे बच्चों को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं ताकि ये उनकी भी हेल्प कर पाएं। और फिर अगले सीन में हम ईनस और बुई को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर इन पर गन तान देती है ताकि वो इनसे खाना छीन पाए। लेकिन फिर ये लोग उसे एक ट्रैप में फंसा लेते हैं और उसे खाने के लिए एक एप्पल देते हैं और उसको वहीं पर लेकर जाने लगते हैं जहाँ पर उसका इलाज हो पाएगा। इसके साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द पार्क मूवी की कहानी। करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।